आज हम वाक सूक्त के विषय में पढ़ेंगे। ऋग्वेद के महत्वपूर्ण सूक्तों में वाक सूक्त को भी अनन्यतम स्थान दिया गया है। वाक सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है और यह सूक्त आध्यात्मिक सूक्त है। इस सूक्त में व्यक्ति के आत्मिक उत्कर्ष के विषय में बताया गया है। आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक विकास, मानसिक संतुलन, इन सब विषयों पर इस सूक्त में प्रकाश डाला गया है। वाक सूक्त, वाक का अर्थ है वाणी। वाणी एक विशेष तत्व है, एक विशेष कार्य संपादित करती है। वाणी से ही सभी हमारे महत्वपूर्ण कार्य संपादित होते हैं, इसलिए वाणी का बहुत अधिक महत्व है। प्राचीन काल में जब यज्ञ किए जाते थे तो यज्ञ में जो मंत्रों का उच्चारण होता था तो वह भी वाणी के माध्यम से ही संभव हो पाता था। तो वाणी निसंदेह बड़ी महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के जितने भी सूक्त हैं, चाहे अग्नि सूक्त हो, वायु सूक्त हो, पुरुष सूक्त हो या इंद्र सूक्त हो, मरुत हो, इन सभी को प्रकृति की ये तत्व हैं और इन प्रकृति के तत्वों का मानवीकरण करके इनको समझाया गया है और मानवीकरण करके देव स्वरूप इनको मान करके समझाने से व्यक्ति इनमें देवता का वास मानता है और इनका आदर करता है और इनका संरक्षण भी करता है। इसलिए प्रकृति के तत्वों का मानवीकरण करके देव स्वरूप उनको समझाया गया है। जो वाक सूक्त है, वाक सूक्त के जो दृष्टि है, अन्य सूक्तों में हमने देखा कि वहां पर ऋषि हुआ करते थे, लेकिन वाक सूक्त में हम दृष्टि कहेंगे। तो वाक सूत्र की दृष्टि अम्भृण ऋषि की पुत्री है वाक, उसको दृष्टि ही कहा गया है। देवता स्वयं वाक है और वाक को परमात्मा का रूप भी माना गया है। वाक सूक्त में छंद है, प्रायः त्रिष्टुप छंद है। दूसरे मंत्र में जगती छंद है। जगती छंद में एक पाद में 12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक छंद में प्रायः 4 पाद होते हैं और जगती छंद में एक पाद में 12 वर्ण होकर के 4 पादों में कुल 28 वर्ण होते हैं। तो इसके केवल द्वितीय श्लोक में जगती छंद है। अन्य सभी शेष 7 मंत्रों में त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप छंद में भी 4 पाद होते हैं और एक पाद में 11 वर्ण होते हैं। ऐसा कुल मिलाकर त्रिष्टुप छंद में चारों पादों में 44 वर्ण होते हैं, 44 वर्ण होते हैं। वाक सूक्त में कुल 8 मंत्र होते हैं। 8 मंत्र हैं, 8 श्लोक हैं और ये जो मंत्र इसमें हैं इन मंत्रों का केंद्र क्या है? जैसे हमने पहले कहा कि ये आध्यात्मिक सूक्त है, अपनी आत्मा को उत्कर्ष पर ले जाना, आध्यात्मिक चिंतन का ये एक सूक्त है जिसमें व्यक्ति स्वयं को समझने का प्रयास करता है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, इस सिद्धांत पर यह पूरा का पूरा वाक सूक्त आधारित है। अहम ब्रह्मास्मि का तात्पर्य क्या? अहम, अहम यानी मैं, ब्रह्म, ब्रह्म अस्मि, हूं, मैं ब्रह्म हूं।
जब अपने आप को व्यक्ति ब्रह्म का स्वरूप मानेगा, जब अपने आप को व्यक्ति देवता स्वरूप मानेगा, तो उसको अपने जीवन में कोई न्यूनता महसूस नहीं होगी। कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं, दूसरा कहे मैं कौन, तो उसके लिए कहा गया है तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म ही हो। अच्छा, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, तो सभी क्या हैं? तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म है। जब जिस प्रकार की आत्मा का वास व्यक्ति स्वयं में महसूस करता है, जिस परमात्मा का अंश व्यक्ति स्वयं में महसूस करता है, जब ऐसी ही परमात्मा का अंश सामने वाले में भी महसूस करेगा, तो वहां पर कोई भेदभाव, ऊंच नीच, छोटा बड़े का भाव नहीं होगा। और मैं मानता हूं कि वहां पर ना कोई झगड़ा होगा, ना किसी प्रकार की और समस्या होगी। जिस परमात्मा ने मुझे बनाया, उसी परमात्मा ने सामने वाले को भी बनाया, और उसी परमात्मा ने सबको बनाया। तो हम सब में उसी परमात्मा का अंश है। जब ऐसा मान करके हम जीवन में चलेंगे, तो निसंदेह हमें कष्ट नहीं होगा। इन्हीं सब चिंतन विचारधाराओं का एक संगम वाक सुक्त में है। वाक सुक्त के प्रमुख मंत्रों में जो पहला मंत्र है वह है अहम रुद्रेभिः वसुभिश्चरामि। अहम रुद्रेभिः वसुभिश्चरामि, अहम आदित्यैरुत विश्वदेवैः, अहम मित्रा वरुणोभा विभर्मि, अहम इंद्राग्नि, अहम अश्विनोभा। वाक जो वाक देवता जो अपनी विशेषता बताती हैं, तो उसमें सर्वदा उसने अहम का प्रयोग किया है। अहम यानी स्वयं, वाक खुद कहती है, वाक देवता स्वयं कहते हैं कि मैं रुद्रे भी चरामी, यानी एकादश जो रुद्र हैं, उन रुद्रों के साथ चरामी, विचरण करती हूं। अहम आदित्य रुद्र विश्वदेवै, और मैं 12 जो आदित्य हैं, उन आदित्यों एवं विश्व देवों के साथ भी विचरण करती हूं। अहम मित्रा वरुणोभा उभा विभर्मि। वर्तमान में हम उभौ कहते हैं, लेकिन वैदिक संस्कृत में उभौ के स्थान पे उभा का भी प्रयोग किया जाता था। तो उभा यानी दोनों। कौन दोनों? नित्य शब्द रूपी वाणी ही मित्रा वरुणा, मित्र एवं वरुण देवों को धारण करती हूं। अहम इंद्राग्नि, अहम उभा अश्विना। मैं वाणी या वाक की इंद्राग्नि को तथा मैं वाक ही दोनों अश्विन कुमारों को भी धारण करती हूं। अम्भृण ऋषि की पुत्री ब्रह्म विद्या पारंगता वाक कहती है कि मैं एकादश रुद्रों के रूप में, अष्ट वसुओं के रूप में, द्वादश आदित्यों के रूप में तथा विश्व देवों के रूप में विचरण करती हूं। उसने अपनी एक विशालता स्थापित की। उसने अपना जो क्षेत्र है वो बताया कि कितना बड़ा क्षेत्र है। इससे हमें यह लगता है कि संपूर्ण पृथ्वी में जो भी चराचर जगत है, उस चराचर जगत को धारण करने वाला जो देवता है वह वाक है। तो हमें इससे वाक की एक विस्तृत कार्यशैली या विस्तृत परिक्षेत्र का ज्ञान होता है। इस प्रकार से वाक ने अपने विषय में बताया। ऐसे ही वाक की जो विशेषण है, अगला जो श्लोक आता है, उस अगले श्लोक में वो कहते हैं अहम राष्ट्री संगमनि वसुनाम चिकीतुषी। तो राष्ट्री, संगमनि, वसुनाम चिकीतुषी, ये कुछ
वाक के विशेषण हैं। प्रायः परीक्षाओं में 2 नंबर के प्रश्नों में यह पूछा जाता है कि वाक के कौन कौन से विशेषण हैं, कोई 2 वाक के विशेषण बताइए। जब हमें राष्ट्री, संगमनी, वसुनाम, चिकीतुषी इस प्रकार के विशेषण लिखने होते हैं। कई बार कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि वसुनाम चिकीतुषी ये किसका विशेषण है। प्राय वहां पर 4 ऑप्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं। उनमें वाक हो सकता है, अग्नि हो सकता है, उषा हो सकता है, या रुद्र इत्यादि और कुछ भी हो सकता है। तो हमें सही उत्तर का चुनाव करना होता है, तो हमें इनके विशेषण याद होने ही चाहिए। राष्ट्री, राष्ट्री मतलब संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली, ईश्वर स्वरूपा वाणी। संगमनी, वसुनाम संगमनी या वसुनाम चिकीतुषी, अपने भक्तों को धन प्रदान करने वाली। चिकीतुषी, ब्रह्म या जगत की सारी वस्तुओं को जानने वाली। इस प्रकार से इनके अर्थ भी हैं। और एक महत्वपूर्ण श्लोक हमें देखने को मिलता है, अहमेव स्वयं इदं वदामि, अहमेव स्वयं इदं वदामि, जुष्ट देवेभिरुत मानुषेभिः, यम कामय तम तमुग्रम कृणोमि, तम ब्रह्माणम तमर्षिं च सुमेधसाम्। अर्थात अहमेव स्वयमिदं वदामि, मैं स्वयं ही देवताओं तथा मानवों द्वारा सेवित इस ब्रह्म का उपदेश देती हूं, इस ब्रह्म को बताती हूं। अहम एव स्वयं देवे भी, देवताओं द्वारा, उत मानुषे भी, और मानवों के द्वारा, जुष्टम इदम वदामि, जुष्टम, जुष्टम अर्थात सेवित, अभिष्ट वस्तु के प्रकाशन के शब्दात्मक जुष्टम अर्थात ब्रह्म को वदामि बोलती हूं। तम उग्रम कृणोमि, तम उसको, उग्रम, तम उग्रम कृणोमि अर्थात उसे, वो जो उग्र है उसको क्या करती हूं, प्रचंड, कृणोमि बनाती हूं, वाक्पटु बनाती हूं। तम ब्रह्माणम, उसे रचना कुशल या ज्ञान रूप या आनंदमय उसको बनाती हूं। तम ऋषिम, मंत्र दृष्टा, तम सुमेधसाम, ज्ञानवान, प्रज्ञावान, कृणोमि बना देती हूं। अर्थात मैं स्वयं ही देवताओं तथा मानवों द्वारा सेवित इस ब्रह्म को बोलती हूं, जिसको चाहती हूं उसको सर्वश्रेष्ठ बना देती हूं, बनाती हूं। उसे ही मैं ब्रह्मा, उसे ही मैं अतीन्द्रिय ऋषि तथा उसे ही मैं उत्तम बुद्धि वाला, सुमेधसाम, प्रज्ञावान, उत्तम बुद्धि वाला बना देती हूं। वाणी ने अपने ज्ञान को या अपनी इच्छा शक्ति को या अपने सामर्थ्य को इस श्लोक के माध्यम से बताया कि मैं जिस पर कृपा कर दूं, जिसकी जिह्वा पर विराजमान हो जाऊं, उसको मैं जैसा चाहूं वैसा बना देती हूं, बना सकती हूं, ऐसा मेरा सामर्थ्य है। और क्या बताया, एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, अहम रुद्राय धनु रातनोमि, रुद्राय, रुद्र के लिए, मैं रुद्र के लिए धनु हूं, धनुरातनोमि, मैं रुद्र के लिए हिंसक जो राक्षस है उनके वध के लिए
रुद्र के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाती हूं। रुद्र को दुष्ट राक्षसों के विनाश के लिए प्रेरित मैं ही करती हूं और उनके विनाश के लिए उसके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का कार्य भी स्वयं मैं ही करती हूं। इस प्रकार से वाक ने अपने विषय में बताया। इसको श्लोक में हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं वाक ही वेद व ब्राह्मण से द्वेष रखने वाले हिंसक जन को मारने के लिए रुद्र के धनुष को प्रत्यंचा युक्त करती हूं, विस्तारित करती हूं। रुद्र को दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के संहार के लिए प्रेरित करती हूं। इस प्रकार का आशय है। और स्थान कहाँ है? कई बार 2 नंबर के प्रश्नों में पूछा जाता है कि वाक ने स्वयं अपना मूल स्थान कहाँ बताया। तो वाक स्वयं अपने मूल स्थान के विषय में कहते हैं, मम योनि अपस्वन्तः समुद्रे। मेरा मूल स्थान समुद्र में जल के अंदर है। अर्थात इतनी गंभीरता से हमने सामान्य जीवन में भी ये कभी ना कभी महसूस किया ही होगा कि वाणी में एक विशेष शक्ति है। वाणी बने हुए काम को बिगाड़ भी सकती है और बिगड़े हुए काम को सुधार भी सकती है। वाणी में वो ताकत है, वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है जो इस संसार के कठिन से कठिन कार्य को भी सरल बनाने में समर्थ है। इसलिए अच्छी वाणी का बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन में है। और अपने एक प्रसिद्ध श्लोक भी इसलिए कहा गया है कि किस प्रकार की हमारी भाषा, किस प्रकार की वाणी हमारी होनी चाहिए। तो वह श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां वद सत्यम अप्रियम। सत्य बोलें और उस सत्य को भी प्रिय बना करके बोलें, और ऐसे सत्य से बचें जो सत्य तो है लेकिन प्रिय नहीं है। तो सत्य को भी प्रिय बना करके बोलना, ये हमारा कौशल होना चाहिए, ये हमारा आधार होना चाहिए। इस प्रकार ये जो वाक सूक्त है, इस वाक सूक्त में कुल 8 मंत्र हैं और 8 मंत्रों में कुछ 2-3 मंत्रों का सामान्य परिचय हमने यहाँ पर रखा। विशेष परिचय व्याख्या सहित जो 10, 15 या 20 नंबर में पूछा जाता है, उन सभी मंत्रों को व्याख्या सहित अगले वीडियो में समझाया जाएगा। जब तक ये सामान्य परिचय, इसमें कितने मंत्र हैं, ऋषि कौन है, कौन से वेद का कौन सा सूक्त है, जैसे 10वें मंडल का 125वां सूक्त है ऋग्वेद में, कौन ऋषि है, देवता कौन है, इन सब सामान्य प्रश्नों को आपको याद रखना है। धन्यवाद।